हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेके आए हैं, मेवात। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो मेवात ज़िले से है। कल एक वीडियो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट आपको करवाया था, वो था आपका पलवल। आज जो आपका टॉपिक है वो है मेवात नू, जिसे बोलते हैं नू के नाम से जिसे जाना जाता है। मेवात ज़िले से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो मैंने नोट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में जो है आज के टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने डाल रखा है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, और जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप विशेष ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा समय न लेते हुए, टाइम का अभाव को देखते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेवात के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, मेवात वर्तमान में इसे नू नाम से जाना जाता है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्यमेव प्रम, ये देखिए सत्यमेव प्रम जो है इसका उपनाम से जाना जाता है, सत्यमेव प्रम। सत्यमेव प्रम नाम से, सत्यमेवपुरम के उपनाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम था सत्यमेवपुरम, ऐसे याद रख सकते हैं। और वर्तमान में इसे नू नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे पहले देखिएगा कि मेवात के बारे में 3 पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक सत्यमेवपुरम हो गया, ठीक है। ये सत्यमेवपुरम जो नाम जो रखा गया, इससे पहले ये देखिए कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 20वें जिले के रूप में, 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का 20वां जिला जो बना था वो था कौन सा? मेवात, ठीक है। इसका नाम 4 अप्रैल 2005 में इसका नाम था सत्यमेवपुरम, ऐसे याद रख लेना है। 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का 20वां जिला बना, उसका नाम था सत्यमेवपुरम, जो चौटाला सरकार ने रखा था। चौटाला सरकार, ठीक है भाई, चौटाला सरकार से याद रख लेना है। वैसे सुन लीजिए, आप दिखाई नहीं दे रहा है तो। कहने का तात्पर्य ये है कि 4 अप्रैल 2005 को जब हरियाणा जिला बना तो उसको सत्यमेवपुरम नाम दिया गया था चौटाला सरकार द्वारा। समझ गए आप बात? उसके बाद देखिएगा कि इसमें अगला जो पॉइंट है आपको सत्यमेवपुरम के बारे में, फिर क्या हुआ कि उसके बाद 2005 अक्टूबर 2005 आ गया भाई। अक्टूबर 2005 में तीनों पॉइंट देखिएगा। एक सत्यमेवपुरम मैंने बता दिया कि चौटाला सरकार द्वारा 2005 में जब बना उसी समय उसका नाम सत्यमेवपुरम रखा था। फिर मेवात की बात आती है। हुड्डा सरकार ने हुड्डा सरकार ने हुड्डा सरकार ने अक्टूबर 2005 को, ठीक है, अक्टूबर 2005 को इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया? अक्टूबर 2005 में इसे मेवात नाम दे दिया गया। अक्टूबर 2005 में मेवात नाम से याद रखना है। देखिए यहाँ बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। मेवात हुड्डा सरकार ने 2005 में। फिर नू, ये ध्यान रखना है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार जो थी उसने नू नाम रखा, ये ध्यान रख लेना आपको। 2016 में खट्टर सरकार ने इसको नू नाम दे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, अप्रैल 2016 कर देना आप अगर पूछता है तो ऐसे। तो देखिए सत्यमेवपुरम, मेवात और नू, तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। स्थापना 4 अप्रैल 2005 को 20वें जिले के रूप में बना था। अगला जो पॉइंट है वो ये है, इसमें देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि मेवात जो ज़िला बना ये जो है आपका फरीदाबाद और गुड़गांव और फरीदाबाद से निकाल कर बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भाई इसमें देखिएगा मेवात नाम हो गया, ठीक है, नू हो गया और सत्यमेवपुरम हो गया। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला भी बन गया है ये मेवात, जिसका 3 बार नाम जो है ना चेंज हुआ है। ऐसे बार बदल कर सकते हैं आपकी 3 बार नामकरण जिसका हुआ, वो कौन सा ज़िला बन गया भैया? मेवात ज़िला बन गया। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि फरीदाबाद और गुड़गांव से ज़िलों से अलग करके मेवात ज़िला बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर देखिए फिरोजपुर, झिरका है, तावड़ू है, नगीना है, पुनाहा है, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, इनमें डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि तावड़ू जो है ये हरियाणा के किस ज़िले में पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है मेवात में। नगीना जो है ये भी मेवात में। पुनाहा है जो, ये भी मेवात में।
फिरोजपुर झिरका है ये भी मेवात में पड़ता है। अगला जो पॉइंट है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई, मैंने काफ़ी बार करवाया भी है और आपको समझ में ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वाधिक लिंगानुपात नू मेवात, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला हरियाणा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भैया, वो है नू कह सकते हैं आप, मेवात कह सकते हैं। इसके बारे में सबसे कम वाला आपको पता है गुड़गांव आ जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात किसका है भाई? गुड़गांव का है, ये ध्यान रख लेना है। गुड़गांव सबसे कम, गुड़गांव सबसे कम किसका जाएगा? गुड़गांव में। आगे लास्ट में इस पॉइंट को बहुत अच्छे से करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इस वीडियो को आप जितना देखोगे एग्ज़ाम के बाद उतना ही पछताओगे, क्योंकि इसी में से सारे का सारा जो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपिक करवा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आना है भाई। अगला पॉइंट देखिए, भारत के प्रथम चल न्यायालय नू 2007 में स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के प्रथम कंट्री क्लब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का प्रथम कंट्री क्लब मेवात नू में खुला था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट्स मेवात में है। झूलती मीनारें मेवात में है। हरियाणा के प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संबंध कर देना है आपको मेवात नू से। चूहीमल, छुई मुई तालाब, ठीक है, ये मेवात में कर देना आपको, या नू मिल सकता है। कोटल झील, देखिए कोटल से कोटला से, कोटला हो, कोटल हो, पहाड़ी हो, कोटला अगर लग जाता है तो वो सारे का सारा मटेरियल आपको कर देना है भैया मेवात में। ठीक है भाई, एक ध्यान रखना है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। उज्जैना और चंदेली झील नू में है, ये ध्यान रख लीजिए आप। पांडवकालीन शिव मंदिर नू अरावली की तलहटी में है, ये ध्यान रखना है कि भैया मेवात के साथ अरावली की पहाड़ियाँ लगती हैं। ठीक है, पांडवकालीन शिव मंदिर एक ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अब की बार फिर से पूछ सकता है कि भिवानी में जो एक तोसाम पहाड़ी में एक मंदिर है, वो किस देवता को समर्पित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, ये ध्यान रख लेना है भैया, क्योंकि ये आता है विष्णु भगवान, विष्णु को समर्पित है, ये ध्यान रखना है। तोसाम की जो पहाड़ी है उसमें जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो वो विष्णु देवता को समर्पित है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सबसे पुरानी बावड़ी पिन गाँव मेवात में है। जननी, देखिए ये 2 पॉइंट, जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है। ठीक है, इंद्रधनुष प्रोग्राम, ये ध्यान रखना, इसका संबंध किससे डायरेक्ट पूछता है, तो इसका संबंध कर देना आपको, इंद्रधनुष प्रोग्राम का संबंध टीकाकरण से था। ये ध्यान रखने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा ये भी ध्यान रख लीजिएगा भैया, एक पॉइंट नॉर्मली में आते हैं, ये पीर फकीरों की धरती कहा जाता है किसको? पीर फकीरों की धरती कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये पूछ सकता है। तो ध्यान रखना आपको, इसको पीर फकीरों की धरती मेवात को कहा जाता है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि एक फिरोजपुर झिरका, देखो मैंने बताया था कि ये फिरोजपुर झिरका इंपॉर्टेंट में आता है। फिरोजपुर झिरका के बारे में एक पॉइंट ये ध्यान रख लेना आपको कि फिरोजपुर झिरका है, ये तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ एक कस्बा है, ये भी ठीक में क्वेश्चन में आता है, इसको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये ध्यान देने वाला है आपको। अगला जो पॉइंट है अपना वो है आपका, चौधरी देवीलाल कि राज्य में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी हिलालपुर नू में, ये वाला पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नलहर गांव में पड़ता है, ये नू में पड़ता है भाई, गांव का नाम पूछ सकता है आपसे तो बता देना, ये नलहर गांव है, ये जो है नू में पड़ता है। विरासत परिवहन संग्रहालय ताउड़ू, ताउड़ू का किला पूछे, ताउड़ू से संबंधित कुछ भी पूछे, सारे के सारे आपको कर देना है मेवात में। ताउड़ू वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे संबंधित ये ध्यान देने वाली बात है कि विरासत परिवहन संग्रहालय जो ताउड़ू हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है भैया, ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? ताउड़ू में है। ताउड़ू का किला पूछे, ताउड़ू से संबंधित कुछ भी लगा के पूछे, ताउड़ू अगर शुरू में आ जाता है तो आपको कर देना है कि ये मेवात में है। प्रसिद्ध मेवाती युद्ध, ध्यान देना है, प्रसिद्ध मेवाती युद्ध जो है ये हसन खां मेवाती और बाबर के बीच में लड़ा गया था, इसमें बाबर विजय हुआ था, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। अगला देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको मैं बताने जा रहा था वो क्या है, ये आ गया देखिएगा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से आता है। लिंगानुपात के बारे में बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखना, इस पूरी कहानी को समझ में आ जाएगी और 1 नंबर एग्जाम में फिक्स आता है, इससे कोई रोकने वाला नहीं है भैया। देखिएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिंगानुपात के बारे में पढ़ा, देखिए 879, ये जो लिखा मैंने 879
879 जो लिखा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात है भाई। हरियाणा का लिंगानुपात जनगणना 2011 है। अगर 2023-24 के लिंगानुपात पूछता है तो 910 कर देना है भैया। कितना कर देना है? 910। ये करंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023-24 की आंकड़ों के आधार पर हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है, लिंगानुपात जो है वो कितना है? 910 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात पूछता है तो कितना आ जाएगा? 879 879। ठीक है भाई। अब देखिए ये वाला पॉइंट, ये हरियाणा का ये वाला पॉइंट, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात 907 मेवात का है, सबसे कम गुरुग्राम का है। ठीक है भाई। सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात का, सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम का। इसी के साथ देखिए लिंगानुपात से संबंधित उसके बाद आ जाते हैं साक्षरता। हरियाणा की जो साक्षरता है वो है 75.6। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। हरियाणा की जो साक्षरता है वो है 75.6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि हरियाणा की साक्षरता आपने देखा, हरियाणा की साक्षरता HR साक्षरता, हरियाणा की साक्षरता 75.6 है। सबसे अधिक साक्षर जो है वो गुरुग्राम है। ठीक है भाई। सीधा क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? गुरुग्राम कर देंगे। ठीक है। अगर हरियाणा में सबसे अधिक पुरुष साक्षर, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आएगा गलत जाएगा आपका, मैं यहाँ 100% गारंटी देता हूँ कि ये आपका गलत नहीं होना चाहिए भैया। क्योंकि हरियाणा का सबसे जो पुरुष साक्षर वाला ज़िला है वो रेवाड़ी है, सबसे कम साक्षरता वाला मेवात नूं कर देना है। भाई सीधी सी बात है, लिंगानुपात अधिक है तो मतलब साक्षरता वहाँ कम है। सीधी सी बात है, लॉजिक पॉइंट है ये। भाई लिंगानुपात बढ़ रहा है ना, तो वहाँ साक्षरता मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग साक्षर नहीं हैं। तो साक्षरता सबसे कम गलत नहीं होना चाहिए। मेवात में लिंगानुपात सबसे अधिक मेवात में। ठीक है। और सबसे अगर लिंगानुपात अधिक है तो वहाँ साक्षरता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे कम साक्षर जो है वो कर देना मेवात में। सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है गुड़गांव कर देना है। अगर पूछता है कि हरियाणा में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, तो रेवाड़ी। अगर महिला पूछता है तो गुड़गांव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महिला पूछे या सीधा अधिक साक्षर वाला जिला तो गुड़गांव कर देना है। अगर पुरुष के बारे में पूछता है तो दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और हरियाणा की साक्षरता पूछता है तो 75.6। लिंगानुपात दोबारा देख लीजिए एक बार आप। 879 ये 2011 के अनुसार है। 910 लिंगानुपात है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जो है हरियाणा का लिंगानुपात जो है 910 है। आज की वीडियो में इतना ही करना है। आगे अगला जिला बहुत जल्द आपके साथ लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए